आपका सवाल है, ये क्रक्स है। जो हुआ क्यों हुआ, ये सब तो ठीक है। माने वो तो बहुत 2 लाइन में आप बता सकते हो कि भैया देखो चार्ली कर्क था, कर्क मारा गया, उसके मारे जाने के कुछ ही घंटों बाद जब इन लोग अपना शो कर रहे थे, उसमें उसने एक जिमी किमेल ने विवादास्पद एक स्टेटमेंट दिया था। बाद में पता चला वो विवादास्पद स्टेटमेंट था There's ही no नहीं, वो तो vivad in ट्रंप का that, yeah. मजाक उड़ा रहा था और राइट विंग ने उसको उठाकर एज एन इंसल्ट टू चार्ली कर्क कर दिया। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, फॉलोइंग है, जहां भी राइट विंग आप देश में देखोगे, पूरा लोगों का गुस्सा किसी के ऊपर निकाल दो जिससे कि अटेंशन आ जाए और कोई ना कोई जिसका रोस्ट भी हो जाए, जिसका करियर खत्म हो जाए। इंडिया में भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय यह देखा था कि लोगों का गुस्सा किस तरीके से दूसरे लोगों के ऊपर निकाला जा सकता है। फैसिनेटिंग चीज यह है कि किस तरीके का, और मैं आई वुड रिक्वेस्ट ऑल इंडियंस, चाहे आपका चैनल देखे, हमारा चैनल है, किसी और का चैनल देखो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या किस तरीके से डेमोक्रेसी जिंदा रहती है। स्मिता, प्रॉब्लम यह हमारे देश में कि लोग ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हैं। और मुझे इतने सारे लोग बोलते हैं, अरे हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट्स का देखो हालत, अरे हम क्या कर सकते हैं, कांग्रेस का देखो हालत। भाई, अमेरिका में ना कोर्ट्स ने कुछ किया जिमी किमेल के बाद, ना अमेरिका में ऑपोजिशन ने उतना कुछ किया जितना अमेरिका के लोगों ने किया। मीडिया ने भी किया, नो डाउट अबाउट इट, एंड दे ऑल केम टुगेदर, बट द अल्टीमेट प्रेशर रियली केम from the people. And look at what happened. जिमी किमेल के जो दूसरे एंकर्स हैं, अब हमारे देश में तो एंकर को ही खत्म कर देगा, उसे ही जिंदा कच्चा चला जाएगा। चलो, यहां इन लोग ने सॉलिडेरिटी दिखाई कि दूसरे शोज में भी उसी तरीके की रोस्टिंग होने लगी ट्रंप की। माने ट्रंप ने एक कॉमेडियन को शट डाउन करने की कोशिश की तो दूसरे चैनल पर डबल रोस्टिंग होने लगी। एक उसके बाद आपने जैसे बोला, हॉलीवुड ने बोला। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि डिज्नी, जो पेरेंट कंपनी है एबीसी न्यूज की, जहां इनका शो आ रहा था, जिस तरीके से डिज्नी के ऊपर प्रेशर आया, थू क्रेडिबिलिटी हिट, स्टॉक प्राइसेस डाउन, और जिस तरीके से लोगों ने अपने कैंसिलेशंस करने शुरू किए, 3 से 4 बिलियन डॉलर का जो नेटवर्थ है, वो कहा जा रहा है कि डिज्नी का नीचे हो गया। सो डिज्नी को भी समझना पड़ा, अच्छा ट्रंप से मैं अगर पंगा नहीं ले रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं अमेरिका की जनता से पंगा ले रहा हूं। तो कहीं ना कहीं एक हफ्ते के अंदर अमेरिका में जब इंडेफिनेटली अगर कोई शो सस्पेंड होता है, एक हफ्ते के अंदर कोई शो वापस नहीं आता है। जब इंडेफिनेटली सस्पेंड हुआ है, एक हफ्ते के अंदर अंदर उन लोग ने अपनी थिंकिंग चेंज करके कहा, हम ट्रंप का गुस्सा ले लेंगे, हम ट्रंप से लड़ लेंगे, लेकिन हम अमेरिका के लोगों को इस तरीके से डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। ये पीपल पावर है। हम भूल